फलस्तीनियों की बेदखली के लिए इसराइल का घिनौना मंसूबा, 11 लाख शहरियों को 24 घंटे में शिमाली गजा खाली करने का अल्टीमेटम, हजारों फौजी सरहद पर जमा, जमीनी हमले के खदशात बढ़ गए। इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी में मसरूफ, सेहोनी गजा पर 40,000 टन बारूद बरसा चुके, बारूद की बू ने सांस लेना मुहाल कर दिया, हजारों मिसाइलों ने इलाके का हुलिया बिगाड़ दिया, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1400 से तजावुज कर गई, 6000 से ज्यादा जख्मी हो गए, अस्पतालों में लाशों के ढेर लग गए। ह्यूमन राइट्स वॉच ने गजा में फास्फोरस बम इस्तेमाल करने की तस्दीक कर दी। हमास का इसराइल को मुंह तोड़ जवाब, 1300 इसराइली हलाक हो चुके, 4000 से जायद जख्मी, सैकड़ों की हालत तशवीशनाक, 258 इसराइली फौजी भी मरने वालों में शामिल। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजियों की चौकी उड़ा दी, ईरान फलस्तीन की हिमायत में सामने आ गया, बमबारी ना रुकने पर इसराइल को नताइज की वार्निंग दे दी, गजा पर हमले बंद ना किए गए तो जंग में नया महाज खुल सकता है, ईरानी हुकाम ने खबरदार कर दिया। ईरानी वजीर खारजा की लुबनान में हिजबुल्लाह रहनुमा हसन नसरुल्लाह से मुलाकात। फलस्तीन और पाकिस्तानी अवाम दो कालिब यकजान, पाकिस्तानी शहरी हिमायत में सड़कों पर आ गए, शहर शहर फलस्तीन के हक में रैलियां, लाहौर, कराची, रावलपिंडी में शहरी सड़कों पर आ गए, नगर नगर इसराइल मुर्दाबाद के नारे, मुजाहिरीन का गजा पर बमबारी बंद करने का मुतालिबा। इंसानी हकूक के अलंबरदार सेहोनी दहशतगर्दी में मददगार, मुतादिद मगरबी ममालिक फलस्तीनियों के कत्लेआम में मुआवनत करने लगे। अमरीका के बाद बरतानिया भी इसराइल को सहारा देने लगा। जासूस और लड़ाका तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और निगरानी का साजो सामान भेजा जाएगा। रॉयल नेवी के 2 जहाज मशरकी बहरे रोम रवाना किए जाएंगे। और एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, अमरीका इसराइल के साथ खड़ा रहेगा, इसराइल का हक है वो अपने खिलाफ ऐसी कार्रवाई दोबारा ना होने दे। अमरीकी करेंसी का रिवर्स गियर मुस्तकिल होने लगा, इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद 1 रुपये 6 पैसे सस्ता, नई कदर 277 रुपये 52 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपया कमी से 277 रुपये पर आ गया। 100 इंडेक्स में तेजी, 49,000 की नफसियाती हद अबूर। मुजाहिदीन ने दुश्मनों को हैरान कर दिया, इसराइली जनरल्स हमारे कब्जे में हैं। तर्जुमान हमास डॉक्टर खालिद कदूमी के एक्सप्रेसो में गुफ्तगू, कहा दुश्मन के सैकड़ों फौजी भी हमारे पास हैं, इसराइल मुजाहिदीन का सामना नहीं कर सकता, इसलिए मासूम फलस्तीनियों को निशाना बना रहा है। गजा में हालात ख़राब, बिजली और तिबी सहूलियात नहीं है। बाइडन का खिताब सुनकर लगा जैसे नियतन हो ना लिख कर दिया हो। चेयरमैन पीटीआई पर मुगल बादशाह की तरह कोई फरमान जारी नहीं कर सकता, रिहाई का हुक्म नहीं दे सकता, निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है। चेयरमैन पीटीआई पर जो भी फैसला करना है अदालत ने करना है, अगर उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिली तो वो हिस्सा लेंगे। जनवरी में इलेक्शन पर काफी हद तक इंतजामात मुकम्मल कर चुके हैं। मरियम नवाज के लिए नर्म गोशा रखने के तासुर को रद्द करता हूँ, नवाज शरीफ को वापसी पर कुछ कानूनी सवालात का सामना करना होगा। कायद मुस्लिम लीग नून की सऊदी अरब में मसरूफियात जारी, सऊदी अरब के अहम हुकाम से मुलाकात मुतवक्के, उम्रे की सआदत हासिल कर ली, खसूसी दुआएं भी की। 17 या 18 अक्टूबर को इमारात जाएंगे, 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। सरकारी स्कूलों की निजकारी असातिज़ा का दूसरे रोज एहतजाज जारी, पंजाब भर के सरकारी स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल, गुजरांवाला में टीचर्स ने स्कूल्स की तालाबंदी कर दी, मुतालबात पूरे न होने पर रोजाना एहतजाज का ऐलान। आर्मी चीफ से कतरी मुसल्लह अफवाज के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सालम हमद अकील की मुलाकात,
बाहमी और पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, कतर के साथ अपने बरदराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने की ख्वाहा हैं। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज से नवाज दिया गया। सदर आरिफ अलवी ने निशान इम्तियाज से नवाजा। तकरीब इस्लामाबाद में सजाई गई। निगरान वजीर आजम ने शिरकत की। तमाम मुसलमान फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हो जाएं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की अपील। आज मुल्क भर में मुजाहिरों की कॉल दे दी। योम तूफ़ान अल-अक़सा मनाने का ऐलान। कहा, इसराइली वहशी दरिंदे का किरदार अदा कर रहा है। फ़लस्तीनी अपनी सरजमीन की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। अमरीका और यूरोप इंसानी हकूक़ के कत्ल का तमाशा और कातिल को मदद दे रहे हैं। इंतखाबात करीब आएंगे तो अलायंस भी बनेंगे। MKM इस वक्त किसी अलायंस का हिस्सा नहीं। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की हैदराबाद में मीडिया से बातचीत। मजीद कहा, सीट एडजस्टमेंट के लिए मुख्तलिफ जमातों से बात कर सकते हैं। मुल्क में सर्दी की दस्तक। महकमे मौसमियात की बादल बरसने की पेशगोई। मगरबी हवाएं आज शाम बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। कल से 17 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। 15 और 16 अक्टूबर के दौरान रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मरी, गिलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। सिंध में 17 अक्टूबर की शाम से सिस्टम दाखिल होगा। बारिशों के बायस खुनकी में इजाफा हो जाएगा। पाकिस्तान के जाली पासपोर्ट्स पर हज़ारों अफगानों का सऊदी अरब पहुंचने का इंकशाफ। वजारत दाखिला का 12,000 अफगानों को जाली पासपोर्ट्स के इजरा पर एक्शन। सऊदी अरब ने जाली पासपोर्ट्स पर आने वालों की निशानदही की। मुल्क के पासपोर्ट मराकज़ से अफगानों को पासपोर्ट जारी हुए। मामले की छानबीन के लिए कमेटी बना दी गई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 18 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। उधर अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। जमात इस्लामी ने बिलों में इजाफी टैक्स चैलेंज कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त, विफाक, नेपरा और दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया, बिजली टैरिफ का तयन नेपरा एक्ट के खिलाफ नहीं किया जा सकता। कम नर्ख पर बिजली फराहम न करना आईनी खिलाफ वर्जी है। फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस खिलाफ कानून है। मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर और अहलिया आयशा सैफ के दरमियान अलहदगी हो गई। दोनों 2021 में रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हुए थे। जुनैद सफदर का कहना है, हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। आयशा सैफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। तरक्की का वक्त दोबारा आने वाला है। कौम नवाज शरीफ का तारीख़ इस्तकबाल करे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, नवाज दौर में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था, उन्हें साजिश करके हटाया गया। PTI ने रियासत को बर्बाद कर दिया था, हमने आकर मईशत को सहारा दिया, सियासत पर रियासत को तरजीह दी। माशी तरक्की करनी है तो सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। उधर नवाज शरीफ ने उम्र की सआदत हासिल कर दी। 5 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद। 17 या 18 अक्टूबर को इमारात जाएंगे। कतर के मुख्तसर दौरे का भी इम्कान। नवाज शरीफ 19 नवंबर 2019 को इलाज के लिए बरतानिया गए थे। मरियम नवाज का कहना है, पाकिस्तान और अवाम के हक के लिए खड़ा होना नवाज शरीफ की रिवायत है। पाकिस्तान के दिफा पर समझौता ना करने वाला कौम को माशी कुव्वत बनाएगा। इक्कीस अक्टूबर को खुशहाली और तरक्की का सूरज तुलू होगा। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज की वकला बरादरी के साथ गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ ने मुल्क में मोटरवेज का जाल बिछाया, एटम बम दिया और लोड शेडिंग का खात्मा किया। नवाज शरीफ के आने से महंगाई और लाकानूनियत का खात्मा होगा।
चित्राल की पहली खातून सायरा जबीन क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के प्रामाटा क्रिकेट क्लब के लिए क्वालिफाई कर लिया। सायरा जबीन का ताल्लुक वादी कैलाश रंबूर से है। इससे कबल सायरा जबीन पाकिस्तान डोमेस्टिक वुमेन टूर्नामेंट और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो चुकी हैं।